हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के करंट अफेयर 1 सितंबर 2021 की क्लास में। आप सभी को करंट अफेयर के साथ साथ इस क्लास में स्टैटिक जीके के विषय में जानकारी दी जाती है। ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन को आप सभी पूरा देखें जिससे आप सभी को हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी प्राप्त हो सके। इस वीडियो की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हैं। तो इस सेशन की हम करेंगे शुरुआत। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का 1 सितंबर 2021 का करंट अफेयर है। तो आज के हम सेशन की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन जो कि आप सभी को दिया गया था कल की क्लास में, पूछा गया था, बताइए हाल ही में किसने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर और गजेंद्र सिंह शेखावत। अब चार ऑप्शन आप सभी के सामने थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को नरेंद्र सिंह तोमर को मार्क कर लेना है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं। तो इस बैठक का उद्देश्य क्या था, इस बैठक का विषय क्या था? तो खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए, कृषि जैव विविधता को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स साझेदारी इस बैठक का विषय था। आप सभी को याद कर लेना है। साथ साथ ब्रिक्स के गठन की बात की जाए तो सितंबर 2006 में ब्रिक्स का गठन हुआ था। पहली आधिकारिक बैठक 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये 4 देश हैं। क्या नाम है इनका? तो ब्रिक्स। बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। की मेंबर्स की बात की जाए तो बी से ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ये हो जाएंगे इसके की मेंबर। आर से रसिया के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं, तो ये की मेंबर हो जाएंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो जाएंगे की मेंबर। सी से चाइना के की मेंबर कौन हो जाएंगे? तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो जाएंगे। और इधर से साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, तो ये इसके की मेंबर हो जाएंगे। तो 5 देश हैं, इन पांचों देशों के की मेंबर को हमने बता दिया है। आप सभी को इजीली याद हो गया होगा। आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, पूछा गया बताइए हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के शुरू के 3 क्वेश्चन टोक्यो पैरालंपिक से लिए गए हैं, जो आप सभी के लिए हाल ही में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है करंट अफेयर में। तो इस पहला ऑप्शन है सुमित अंतिल, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, तीसरा ऑप्शन है सुंदर सिंह गुज्जर और चौथा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो इस जानकारी को आप सभी से शेयर किया गया है बहुत ही बेहतरीन माध्यम से। पूछा गया है कि हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। आप सभी को ध्यान देने वाली बात यह है कि बात यहाँ पर रजत पदक की जा रही है। यहाँ पर 2 फोटो दिखाई पड़ रही हैं। नाम एक का देवेंद्र झाझरिया, एक का गुर्जर है, सुंदर सिंह गुर्जर है। तो आप सभी को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देवेंद्र झाझरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गुर्जर की तस्वीर यहाँ पर क्यों बनी हुई है तो आइए देख लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं। तो देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो देवेंद्र झाझरिया की ये बात हो गई कि उन्होंने रजत पदक जीता है किसमें? तो भाला फेंक F46 फाइनल स्पर्धा में। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीतने के लिए 64.35 का अपना बेहतरीन थ्रो फेंका है। तो आप सभी को याद कर लेना है, 64.35 मीटर का थ्रो इन्होंने फेंका है। रजत पदक जीतने के लिए 40 वर्ष के हैं देवेंद्र झाझरिया। इसके साथ ही अब सुंदर सिंह गुर्जर की बात की गई है। इसी स्पर्धा में उन्होंने 64.01 मीटर का थ्रो फेंका है और कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। नाम क्या है इनका? तो सुंदर सिंह गुर्जर इनका नाम है। 64.01 मीटर का थ्रो फेंका है और कांस्य पदक जीता है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पर 2 फोटो दिखाई पड़ रही है, एक देवेंद्र झाझरिया की है और इधर आप सभी की है सुंदर सिंह गुर्जर की। तो आप सभी को याद कर लेना है, सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक भी जीता है, वहीं देवेंद्र झाझरिया रजत पदक भी जीता है। आप सभी को नेक्स्ट स्लाइड में जो जानकारी दी गई है इसे आप सभी को आसानी से याद कर लेना है, आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आप सभी का टोक्यो पैरालंपिक से है। पूछा गया है हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक में
भारत के लिए डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। निषाद कुमार, विनोद कुमार, योगेश कथोनिया और चौथा ऑप्शन है सुमित अंतिल। अब आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है? तो आप सभी को ये तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। ये तस्वीर है योगेश कथोनिया की। इन्होंने भारत के लिए डिस्कस थ्रो स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है इनका नाम। क्या नाम है इनका? तो योगेश कथोनिया है। इन्होंने भारत के लिए डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है। आइए जान लेते हैं इनके विषय में कुछ जानकारी आप सभी से शेयर की गई है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डालते हैं तो डिस्कस थ्रोअर योगेश कथोनिया ने पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 फाइनल स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। पहली जानकारी आप सभी के सामने है। योगेश ने 44.38 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दूसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अब पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, ये मुख्य बात आप सभी के लिए हो जाती है। तो पहला स्थान ब्राजील के बतिस्टा डोस सांतोस हैं, जिन्होंने 44.59 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। किस देश के हैं ये? तो ब्राजील के हैं। नाम इनका है बतिस्टा डोस सांतोस, इनका नाम है। तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो क्यूबा के एल डियाज एल्डिना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। क्यूबा के एल डियाज एल्डिना है, इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। ब्राजील के हो जाएंगे बतिस्टा डोस सांतोस, जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्यूबा के एल डियाज एल्डिना हो जाएंगे, जो कि कांस्य पदक विजेता है इसी स्पर्धा में। और भारत के योगेश कथोनिया हैं, इन्होंने फाइनल स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। किसमें? तो डिस्कस थ्रो में। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बताइए हाल ही में किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में किसमें? तो भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुमित अंतिल, दूसरा ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया, तीसरा ऑप्शन है सुंदर सिंह गुज्जर और चौथा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। अब आप सभी को बताना है किसने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी। ये तस्वीर है सुमित अंतिल की। इन्होंने भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। अब आइए देख लेते हैं इनके विषय में कुछ जानकारी। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। 23 वर्षीय सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। इन्होंने इस स्पर्धा में 68.55 मीटर थ्रो करते हुए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो आप सभी को इस रिकॉर्ड को जो आप सभी के सामने दिया गया है 68.55 मीटर, इसे आप सभी को याद कर लेना है। दूसरा स्थान की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरियन है, जिन्होंने 66.29 मीटर का थ्रो फेंका है और रजत पदक जीता है। और तीसरा स्थान श्रीलंका के दुलन कोडिथुवाकू हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। पहला स्थान भारत के सुमित अंतिल का है, दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया के माइकल बुरियन का है और तीसरा स्थान श्रीलंका के दुलन कोडिथुवाकू का है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया। बताया हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? अब चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। 30 अगस्त, 31 अगस्त, 29 अगस्त और 28 अगस्त। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये दिवस पहली बार आप सभी का मनाया जा रहा है, तो इसे भी आप सभी को याद कर लेना है। 31 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा। तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी अफ्रीकी मूल की। ये तस्वीर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार इनका मनाया गया है 31 अगस्त को। अब इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो आप सभी की पिछले डिस्कस की गई हैं, जो भी दिवस हैं। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अगस्त को मनाया गया है। और जबरन गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है जो भी जानकारी यहाँ पर शेयर की गई है आप सभी से। तो ये दिवस और साथ ही साथ ये 2 दिवस आप सभी को याद कर लेना है। 30 अगस्त को 2 दिवस मनाया गया है और 29 अगस्त को 2 दिवस मनाया गया है। और साथ ही साथ 31 अगस्त का आप सभी को याद कर लेना है। ये पहली बार मनाया गया है। नाम इसका है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए? तो अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 31 अगस्त को। आइए देखते हैं
पांचवा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो फोन पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को फोन पे को मार्क कर लेना है। अब इससे जुड़े हुई कुछ जानकारी आप सभी को दी गई है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। IRDAI का फुल फॉर्म आप सभी के सामने है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में देखा जाए तो भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण इसका अर्थ हो जाएगा। आप सभी को याद कर लेना है। I से इंश्योरेंस, R से रेगुलेटरी, D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी एंड I से हो जाएगा इंडिया। फ़ोन पे की बात की जाए तो फोन पे के CEO कौन है? तो समीर निगम इसके CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। तो आप सभी को याद कर लेना है। ये जानकारी आप सभी को किसके विषय में दी गई है? तो फोन पे के विषय में दी गई है। आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है जानकारी। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए हाल ही में किसे HSBC यानी कि हांगकांग और संघाई बैंकिंग कारपोरेशन एशिया इकाई का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? अब चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पीटर वोंग, दूसरा ऑप्शन है थॉमस सदरलैंड, तीसरा ऑप्शन है रजनीश कुमार और चौथा ऑप्शन है अश्वनी लोहानी। अब आप सभी को बताना है ये किसकी तस्वीर है, किसे HSBC एशिया स्वतंत्र इकाई का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो रजनीश कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रजनीश कुमार हैं, ये SBI के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। SBI के चेयरमैन रह चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। तो HSBC का फुल फॉर्म क्या है? तो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके CEO कौन है HSBC के? तो पीटर वोंग हो जाएंगे। इसके संस्थापक कौन है? थॉमस सदरलैंड हो जाएंगे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो मार्च 1865 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आइए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए हाल ही में किसके द्वारा फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक अभियान शुरू किया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। रुपे, वीजा, मैस्ट्रियो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो रुपे इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक अभियान शुरू किया गया है। बगल आप सभी को तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग विथ रुपे कॉन्टैक्टलेस ऐसा लिखा गया है। तो रुपे के द्वारा फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग नामक एक अभियान शुरू किया गया है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, बताइए हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु को 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है 66 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 70 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 75 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 72 वर्ष। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसके द्वारा? पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 70 वर्ष कर दी गई है। आप सभी को बगल तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी PFRDA की, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अजिंक्य रहाणे, दिनेश कार्तिक, स्टुअर्ट बिनी और रोहित शर्मा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा स्टुअर्ट बिनी। आप सभी को स्टुअर्ट बिनी को मार्क कर लेना है। आप सभी का सही आंसर स्टुअर्ट बिनी हो जाएगा। अब आप सभी के से जानकारी शेयर करना चाहेंगे कि स्टुअर्ट बिनी जो है वो रोजर बिनी के बेटे हैं। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। स्टुअर्ट बिनी रोजर बिनी के बेटे हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी कि ODI, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। आइए देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताया हाल ही में किस खेल से संबंधित कोच वासु परांजपे का निधन हो गया है? अब चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस खेल से संबंधित ये कोच थे? आप सभी को तस्वीर इनकी दिखाई पड़ रही है। तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित कोच थे। इनका नाम था वासु परांजपे। इनका निधन हो गया है।
अब सुनील गावस्कर को एक नाम दिया गया है, उपनाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है सुनील गावस्कर को? तो सनी नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? तो सनी नाम से पुकारा जाता है। अब ये उपनाम किसके द्वारा? तो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका नाम क्या है? तो वासु परांजपे है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया होता है, हाल ही में प्रख्यात बंगाली ये क्या है, किस पेशे से संबंधित थे? बुद्ध देव गुहा इनका नाम है। इनका निधन हो गया है। तो किस पेशे से संबंधित है? चिकित्सक, लेखक, गायक और हास्य कलाकार। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किससे संबंधित? बंगाली बुद्धदेव गुहा का निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखक इसका सही आंसर हो जाएगा। साइड में आप सभी को तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। इन्होंने अपने हाथ में कॉपी पकड़ी हुई है। ये लेखक थे। इनका नाम क्या था? तो बुद्धदेव गुहा था। ये बंगाली लेखक थे। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। इन्होंने मधुकरी, हनी हैदर, कोलेर कच्छे, कोयल पक्षी के पास, जिसका मतलब होता है, ये आप सभी को जो पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कोलेर कच्छे है तो इसका मतलब क्या है? तो कोयल पक्षी के पास है। सोनी नॉय निवेदन है। विनम्र भेंट, जिसका मतलब है, जैसे कई उल्लेखनीय रचनाओं के लेखक थे ये। उन्होंने 1976 में आनंद पुरस्कार प्राप्त किया था, शिरोमन पुरस्कार प्राप्त किया था और शरद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते थे। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। वर्ष 1976 में आनंद पुरस्कार, शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार इन्होंने जीता था। और इनकी कृतियां याद करनी है आप सभी को। मधुकरी है, कोलेर कच्छे है और साथ ही साथ सोबिनॉय निवेदन इनकी उल्लेखनीय रचना है। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज का आप सभी का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में दिया गया है। तस्वीर आप सभी को दिखाई पड़ रही होगी। आप सभी को बताना है, इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस प्रतियोगिता में, इनका नाम है अवनी लेखारा। इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है। तैराकी, भाला फेंक, निशानेबाजी और ऊंची कूद। आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्होंने किस प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। इसका आंसर आप सभी को कल की क्लास में बताया जाएगा, यानी 2 सितंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी को इनके विषय में बताया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लिंक आप सभी को दी गई हैं। इस क्लास की PDF आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं। साथ साथ आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो आज के सेशन में इतना ही। अब मिलेंगे आप सभी को 2 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।